वेलकम बैक दोस्तों ये मेरे पास आज एक पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा है जो कि 15 वोल्ट और 2 एम्पियर का मॉड्यूल है। ये मेरे किसी दोस्त की रिक्वायरमेंट थी, उनको कुछ पीसेस चाहिए थे तो मैंने ये सारे पीस उनके लिए मंगवाए थे। तो भेजने से पहले मैंने कहा एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का बल्ब मैंने इसकी आउटपुट पे कनेक्ट किया है और जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये एक बार में इसको ऑन नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये सप्लाई जो है लोड नहीं ले रही है इसका। और कुछ देर के बाद में फिर ये बल्ब ऑन हो जाता है। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये ऑन किया मैंने, ये देखिए बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है। देखिए 4-5 बार इसने पहले ब्लिंक किया है, उसके बाद ये फाइनली ऑन हुआ है बल्ब। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ क्यों रही है दोस्तों, इस पर आज हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये पावर मॉड्यूल दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। देखिए इसमें, देखिए ये इसकी इनपुट साइड है, ये इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ फिल्टर लगे हैं, उसके बाद ये एक एनटीसी है, यहाँ पर 4 डायोड लगा के इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। ये मेन डीसी कैपेसिटर हो गया, उसके बाद ये मॉसफेट है, इसका ट्रांसफार्मर हो गया और ये आउटपुट साइड है इसकी। और आईसी इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो ये छोटा वाला आईसी, यहाँ पर 6 पिन का ये आईसी लगा हुआ है इसमें, जो कि इस मॉसफेट को ड्राइव करता है। तो इस तरह से ये पावर मॉड्यूल बना हुआ है। अब इसमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ये एक्चुअली प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आईसी लगी हुई है यहाँ पर स्विचिंग आईसी के अंदर में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब भी आईसी को ये समझ में आता है कि आउटपुट पे आपने लोड ज़्यादा लगा दिया है तो वो क्या करता है, वो स्विचिंग को ऑफ करा देता है। और स्विचिंग बंद होते ही क्या होता है, जो लोड पे यहाँ पर जो आउटपुट साइड में जो वोल्टेज बन रहे थे वो ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे ही वो ख़त्म होते हैं आपका लोड भी बंद हो जाता है, तो ओवरलोड कंडीशन उस समय ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही ख़त्म होती है आईसी को फिर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब ओवरलोड नहीं है आउटपुट पे, तो वो फिर से दोबारा रीस्टार्ट करता है स्विचिंग को। और स्विचिंग रीस्टार्ट जैसे ही होती है, अब लोड तो आपका वहीं कनेक्टेड है, तो जैसे ही आउटपुट पे वोल्टेज बनते हैं और आपका लोड चलने की कोशिश करता है तो आईसी को फिर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर आउटपुट पे लोड ज़्यादा है, तो वो फिर से उसको बंद कर देता है। तो यही साइकिल इसमें बार बार चलती रहती है। आईसी बार बार स्विचिंग को बंद करता है, चलाता है, बंद करता है, चलाता है। और इसी ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बोर्ड है ये 2-3-4 बारी पहले ट्रिप कर जाता है ओवरलोड की वजह से, और फाइनली फिर एक बारी ये चला देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई मॉड्यूल है, ये 2 एम्पियर इसकी बॉर्डर लाइन है कि जैसे ही ये 2 एम्पियर को टच करता है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो इसलिए आपका बल्ब 3-4 बार ऑन ऑफ होता है और किसी तरह से फाइनली वो ऑन हो जाता है 5वीं चौथी बार में। ठीक है, अब ये जो आईसी है दोस्तों, इस आईसी को कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इस आईसी को बता रहा है कि यहाँ पर लोड ज़्यादा है या कम है। अब ये समझाने के लिए मैं आपको एक बारी एक सर्किट पे समझा देता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको जल्दी ईजिली समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये एक टिपिकल एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम है। पूरा सर्किट आपको नहीं समझना है, आपको जिस एरिया को समझाना चाहता हूं मैं, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें ये एक आईसी लगी हुई है, कोई भी आईसी हो सकती है। यहाँ पर तो UC 1842 लिखा है, तो कोई भी PWM आईसी यहाँ हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी आउटपुट पिन है, यानी कि यहाँ से सिग्नल जो है ये जा रहा है ये आपके मॉसफेट को, यहाँ ये मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक है, जब ये यहाँ पर पल्सेस आती हैं, मॉसफेट ऑन ऑफ होता है और स्विचिंग होती है। और स्विचिंग होने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पर स्विचिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है और आपको आउटपुट मिलती है दूसरी तरफ। अब जब यहाँ स्विचिंग होती है तो यहाँ पर करंट फ्लो करता है इस मॉसफेट के थ्रू। तो आप देखेंगे कि ये जो मॉसफेट है आपका, ये इस तरफ से ये ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है, ये आपकी ग्राउंड लाइन है। ये इस तरफ से तो ये ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से ये जा रहा है, देखिए आपकी ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को पॉजिटिव सप्लाई तो सीधा मिल जाती है यहाँ से,
मेन जो डीसी कैपेसिटर है आपका, वहाँ से सीधा पॉजिटिव सप्लाई इसको मिल रही है। और नेगेटिव सप्लाई के लिए मॉसफेट लगा होता है जो स्विचिंग करता है और नेगेटिव सप्लाई यहाँ से देता है। तो जब जब ये मॉसफेट जो है ये स्विचिंग करता है तो क्या होता है कि ये जो ग्राउंड लाइन है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाती है और इसी ग्राउंड लाइन से करंट फ्लो करने लगता है इस प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों, उसको नापने के लिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है बहुत कम वैल्यू की। अब यहाँ पर जैसे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ग्राउंड लाइन के साथ में, इस पे वैल्यू लिखी है 0.85 ओम। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता हुआ मॉसफेट में जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, आपको मैंने पीछे ओम्स लॉ के बारे में बताया था, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ पर आप देख लें। और ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें, ओम्स लॉ बोलता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओम्स लॉ के हिसाब से, वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उस वोल्टेज ड्रॉप को ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई यहाँ पर 1 किलो ओम की, ये यहाँ से इस वोल्टेज की इंफॉर्मेशन इस आईसी की इस पिन पे दे रही है जो कि करंट सेंस पिन है इसकी। और ये वाली पिन जो है ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर कनेक्टेड है का मतलब कि ग्राउंड और इस रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि ये आईसी भी यहाँ से ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड और यहाँ करंट सेंस वाले पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ये आईसी को भेज रहा है। तो इस पिन से दोस्तों क्या है कि हम आउटपुट का जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमारी एसएमपीएस मान लीजिए 2 एम्पियर की बनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आउटपुट पे 1.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं आए, मान लीजिए आपने कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें करंट जो है वो 1.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आप यहाँ पर करंट के लेवल को यहाँ आईसी को बता सकते हो कि कितना करंट हमें यहाँ से पास कराना है और कितने करंट के ऊपर जाते ही ये आईसी स्विचिंग बंद कर दे। तो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये आईसी क्या करती है, ये स्विचिंग को बंद करा देती है। अब हमारे केस में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो हमारा पावर मॉड्यूल है देखिए, इसके अंदर ये करंट सेंस रजिस्टर कहाँ लगी है, ये लगी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसके अंदर ये करंट सेंस रजिस्टर है। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपको अगर दिख रही हो तो यहाँ कलर क्या है, पहला कलर इसमें ब्लू है, दूसरा रेड है, तीसरा सिल्वर है। तो ब्लू, रेड और सिल्वर, ये क्या वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, ब्लू की वैल्यू दोस्तों होती है 6, रेड की होती है 2 और सिल्वर की वजह से क्या होता है कि ये 0.62 ओम्स बन जाती है। 0.62 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, ये जो इस पावर मॉड्यूल में लगी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 0.62 ओम। तो अगर हम आउटपुट के करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और क्योंकि जितनी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस में उतने ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। आईसी की जो करंट सेंस पिन होती है दोस्तों, उसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो फिक्स होता है। वो आप अगर उसकी डेटा शीट देखेंगे तो वहाँ से आपको उसका लेवल मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हमारी ये जो आईसी है इसका करंट सेंस का वोल्टेज लेवल 0.5 वोल्ट है। तो अब हो क्या रहा है, जब तक इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 0.5 वोल्ट से कम वोल्टेज रहेगी तब तक ये आईसी जो है स्विचिंग चालू रखेगी, वो रोकेगी नहीं उसको। जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपका बढ़ेगा और यहाँ पर ये सिग्नल जो जा रहा है ये अगर 0.5 वोल्ट के ऊपर जाने लगेगा, वैसे ही ये स्विचिंग को बंद करा देगी और ये समझ लेगी कि यहाँ पर ओवरलोड हो गया है। जैसे जैसे आप आउटपुट पे लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आईसी जो है अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती है ताकि आउटपुट पे जो वोल्टेज लोड बढ़ने की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं वो वापस से बढ़ जाएं और पूरे हो जाएं जितने चाहिए आउटपुट पे। तो आईसी ड्यूटी साइकिल बढ़ाती है। तो जब जब ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से क्या होता है कि मॉसफेट ज़्यादा देर तक ऑन रहता है। मॉसफेट ज़्यादा देर तक ऑन रहने से क्या होता है कि इस लाइन में करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है।
तो जब करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आपका बढ़ के 0.5 वोल्ट के ऊपर जाता है, उसी समय ये आईसी जो है अंदर जो स्विचिंग हो रही है उसको बंद कर देती है। और स्विचिंग के बंद होते ही क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज बनने बंद हो जाते हैं। उसी के साथ साथ क्योंकि मॉसफेट बंद हो गया है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो भी बंद हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो बंद हुआ वैसे ही इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे वो भी बंद हो गए। तो वोल्टेज ड्रॉप बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पर जो इसको सिग्नल आया था 0.5 वोल्ट से ऊपर, अब वो 0 वोल्ट पे चला गया वापस। तो जैसे ही 0 वोल्ट पे वापस गया, आईसी को लगा कि अब लोड हट गया है, तो वो दोबारा से स्टार्ट करता है स्विचिंग को, और फिर से वही रिपीट होता है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है क्योंकि लोड हमारा ज़्यादा है। तो ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि इस सप्लाई में समस्या क्या है। तो अब इसमें समस्या दोस्तों ये हो रही है कि जब हम इस पे 2 एम्पीयर का लोड डाल रहे हैं और फिर इसकी पावर ऑन करते हैं, तो जैसे ही पावर ऑन करते हैं वहाँ पर वोल्टेज को पूरा करने के लिए आईसी स्विचिंग अपनी बढ़ाती है, यानी कि ड्यूटी साइकिल बढ़ाती है। तो इस लाइन में से, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है। तो करंट ज़्यादा फ्लो होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इसका वोल्टेज लेवल है इस करंट सेंस पिन का, वो अगर 0.5 वोल्ट है तो ऑन करते ही वो 0.5 वोल्ट हो जाता है, और जैसे ही 0.5 वोल्ट होता है आईसी की स्विचिंग बंद हो जाती है। स्विचिंग बंद होने से फिर आउटपुट बंद हो जाती है। तो इसलिए बल्ब जो है हम जो लगा रहे हैं वो ऑन ऑफ हो रहा है 3-4 बार पहले। वो इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि ये लोड जो यहाँ पर पड़ रहा है वो इसको ट्रिगर कर देता है करंट सेंस पिन को, और करंट सेंस पिन जो है वो बंद करा देती है स्विचिंग को। अब ये तो हुई सारी स्टोरी जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमें दोस्तों करना क्या है, करना हमें ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जितनी भी है उस पर हम जैसे ही पावर देते हैं तो तुरंत यहाँ 0.5 वोल्ट आ जाते हैं। तो हमें ये करना है कि कुछ ऐसा हमें यहाँ पर इंतजाम करना है कि यहाँ पर पावर देने पर यहाँ पर 0.5 वोल्ट से नीचे ही रहे वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज को हमें कम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से ही होता है, कम होगी तो कम होगा, ज़्यादा वैल्यू होगी तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अभी इसमें ये जो लगी हुई है रेजिस्टेंस 0.62 ओम्स, तो अगर हम इस वैल्यू को निकाल के इसकी जगह इससे कम वैल्यू अगर हम कोई लगा दें इसमें, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ये ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट हो गया दोस्तों। अब इसमें ये यहाँ पर लगी हुई है करंट सेंस रजिस्टर। पहले मैं एक बार ये आपको दोबारा से ये इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि सिचुएशन क्या है अभी। देखिए मैं इसकी पावर ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए बल्ब को, ये देखो 3-4 बार के बाद ये ऑन हो पाया है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसकी ये जो करंट सेंस रजिस्टर ये लगी हुई है इसको निकालते हैं बाहर। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस मैंने बाहर निकाल दी है, यहाँ से यहाँ लगी हुई थी, तो इस रेजिस्टेंस को अब मैंने निकाल दिया है बाहर। अब आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ब्लू रेड सिल्वर गोल्ड। तो ब्लू का नंबर होता है 6, रेड का होता है 2 और सिल्वर होने से क्या होता है वो 0.62 ओम्स की रेजिस्टेंस ये बन गई है। तो 0.62 ओम्स को अब हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे मैं लगा देता हूँ, देखिए मेरे पास एक तो ये पड़ी है 0.22 ओम्स की पड़ी हुई है रेजिस्टेंस,
और इसके अलावा मेरे पास ये 1 ओम की रेजिस्टेंस पड़ी है, ये तो बल्कि बढ़ जाएगी वैल्यू इसको लगाने से, ये नहीं लगाना है हमें। और इसके अलावा ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 0.33 ओम्स। तो हम ये वाली अभी इसमें लगाते हैं 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो ये 0.33 ओम्स की मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली है। देखिए इसका कलर कोड है ऑरेंज सिल्वर, ठीक है। तो ऑरेंज का नंबर होता है 3, तो 3 और सिल्वर की वजह से हो गया ये 0.33 ओम्स, ठीक है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस को हम इसके अंदर लगा देते हैं, ये डाल दिया है और इसको अब हम सोल्डर करते हैं। तो ये दोस्तों अब हमने इसको सोल्डर कर दिया है। 0.33 ओम्स की हमने रेजिस्टेंस लगा दी है इसमें, देखिए ये वाली, ठीक है। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो पावर को मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों पहली बार में ही बल्ब हमारा ऑन हो गया है, अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बल्ब पहली बार में हो गया है। मैं इसको दोबारा से बंद करता हूँ और इसको मैं एक बार कैपेसिटर इसके डिस्चार्ज कर देता हूँ फिर से। ये कैपेसिटर भी मैंने अब डिस्चार्ज कर दिए हैं। अब मैं इसकी फिर से पावर ऑन करता हूँ, तो आप बल्ब की तरफ देखिएगा कि ये पहली बार में होता है कि नहीं। देखिए एक ही बार में बल्ब हमारा ऑन हो जा रहा है। अब तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई दोस्तों। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम समझ में आई इसमें, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये इस पावर मॉड्यूल में गलत लगा रखी हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि सप्लाई 2 एम्पियर करंट दे नहीं पा रही थी। ये बल्ब 2 एम्पियर का है और ये जलने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्ट होने में। तो उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया है, हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया है। इसकी पहले वैल्यू थी 0.62 ओम, अब हमने इसको चेंज करके क्या किया है 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है। तो अब जब हमने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया तो इससे क्या हुआ कि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो भी कम हो गई। तो वो वोल्टेज ड्रॉप कम होने से क्या हो रहा है कि ये करंट सेंस रजिस्टर को ओवरलोड का जो सिग्नल जा रहा था पहले बहुत जल्दी, वो अब जल्दी नहीं जाएगा, वो कुछ लोड बढ़ने पर ही जाएगा। पहले वो 2 एम्पियर पे ही एग्जैक्टली चला जा रहा था, लेकिन अब वो 2 एम्पियर से थोड़ा ऊपर जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो 2 एम्पियर का लोड है वो आराम से इस पे काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोटेक्शन फीचर होते हैं ये स्विचिंग आईसीज के अंदर में, और इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये सप्लाई कितना करंट देगी आपको उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इसको चेंज करके। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट पे करंट कम मिलने लग जाएगा। जैसे ही आप लोड ज़्यादा एम्पियर का लगाएंगे आपकी सप्लाई ट्रिप कर जाएगी और आउटपुट बंद हो जाएगी और ये बार बार ऑन ऑफ होने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जितनी भी सप्लाईज मैंने यहाँ पर ली हुई हैं ये जो भेजनी है, देखिए आप देखेंगे कि इन सब के अंदर यही रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखिए वही 0.68 ओम्स की लगी हुई है, सारे मॉड्यूल्स में यही लगी हुई है और ये मेरे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। तो अब इन सब के अंदर मेरे को जो है ये चेंज करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस, और उसके बाद में ये हमारी जो सप्लाई है ये ओके हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये करंट सेंस वाला कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। बहुत से दोस्त मेरे ये पूछते हैं कि सर हम कैसे एसएमपीएस के करंट को कैसे बढ़ाएं, या मेरी एसएमपीएस जो है करंट कम दे रही है उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो ये सारी समस्या का जो कारण है दोस्तों वो ये करंट सेंस रजिस्टर होती है, और अगर इस रजिस्टर की वैल्यू को आप चेंज करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप कम करेंगे तो आपकी आउटपुट का करंट जो है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आउटपुट पे करंट कम हो जाएगा। लेकिन आप इसमें ध्यान ये रखें कि आपकी एसएमपीएस अगर 2 एम्पियर के लिए डिज़ाइन की गई है तो ऐसा नहीं है कि आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा कम करके आप 5 एम्पियर ले लेंगे वहाँ से, तो वो पॉसिबल नहीं है। एसएमपीएस का डिज़ाइन अगर 2 एम्पियर का है
और आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके उसमें 3 एम्पियर निकालना चाह रहे हैं या 4 एम्पियर निकालना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो आईसी के अंदर सेफ्टी फीचर दिया हुआ है ओवरलोड प्रोटेक्शन का, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आप उस फीचर को तो बंद कर सकते हैं कि आईसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना लोड लगा रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा दोस्तों कि अगर मॉसफेट भी आपका 2 एम्पियर के हिसाब से लगा हुआ है और आप लोड पे 3 एम्पियर ले रहे हैं, तो मॉसफेट आपका हीट होने लगेगा और थोड़ी देर में जल जाएगा। और इसी तरह से बाकी के कंपोनेंट भी हैं। आपका ट्रांसफार्मर की जो कोर है, उसकी जो वाइंडिंग है, उसका जो गेज है वायर का, वो सब उसी डिज़ाइन के हिसाब से बनाए होते हैं। तो अगर आप इस SMPS के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा लेवल पे छेड़छाड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेंगे, तो आपका SMPS के कंपोनेंट जो हैं वो जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इतना हमें नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। आप करंट को कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाएं ज़्यादा ना, ये मेरी राय है आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन, कोई समस्या हो, कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख दें। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।